नमस्कार, मैं रीवा मुंद्रा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पुस्तक कॉमिक्स पर। अब एक कहावत है आपके लिए, देर आए दुरुस्त आए। अब ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि यार नए साल को आए तो बहुत टाइम हो गया और काफी टाइम हो गया अपनी मुलाकात हुए तो इसी बात पे आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मैं दुआ करती हूँ ये साल आपके लिए बहुत अच्छी खुशियां लेके आए और प्लीज ये कोरोना का खत्म हो जाए। बस अब थक गए अब घर बैठ के। ठीक है, अब अपन करते हैं कि लास्ट में अपन ने क्या पढ़ा था। तो लास्ट टॉपिक अपन ने कवर करे थे। एक तो अपन ने पढ़ा था मीन क्या होता है, फिर अपन ने देखा कि मीडियन क्या होता है, फिर अपन ने छोटा सा एक टॉपिक मोड भी पढ़ा था। तो अब इस वीडियो में अपन जो कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम है क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको प्यार से छोटू नाम से अपन बोलते हैं क्यूडी। अब क्वार्टाइल डेविएशन में एक और चीज जाओ, वापस थोड़ा सा और पीछे जाओ। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो मीडियन है ना, मीडियन है उसको अपन Q2 भी बोलते हैं। Q2 मतलब होता है सेकेंड क्वार्टाइल। Q2 मतलब होता है सेकेंड क्वार्टाइल। अब जो इस वीडियो में अपन बात करेंगे ना, क्वार्टाइल डेविएशन निकालने से पहले अपन पढ़ेंगे कि Q1 क्या होता है और Q3 क्या होता है। देखो, अब Q1 जो होता है वो होता है आपका फर्स्ट क्वार्टाइल, Q3 होता है सेकंड क्वार्टाइल। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, इस टॉपिक के ऊपर फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि Q1, Q2, Q3 बेसिकली होता क्या है। देखो, अगर सपोज अपने पास एक सीरीज है तो जो Q1 होता है ना, वो होता है कि उस सीरीज के 1/4 नंबर पे टर्म कौन सा आएगा। जो Q1 है वो अपन को ये बताएगा कि 1/4 नंबर पे टर्म कौन सा आएगा। Q2 जो है वो बताएगा अपन को कि भाई 1/2 नंबर पे टर्म कौन सा आएगा। इसलिए अपन बोलते हैं कि मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडिल वैल्यू। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और Q3 जो है वो अपन को बताएगा एक सीरीज का 3/4 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा। भाई ये बताता है आपको 3/4 पोर्शन का। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं इसके फॉर्मूला। उसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे वही पुरानी अपनी इंडिविजुअल सीरीज से चालू करेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत रेयरली पूछी जाती है लेकिन फिर भी पढ़नी तो है। तो इंडिविजुअल सीरीज पे अगर अपन आए तो इंडिविजुअल सीरीज में ले लेती हूँ लेट एक्स बी 10, 20, 30, 40 और 50। ये अपन ने ले लिया x। अब Q1 निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अच्छा Q2 याद करो। Q2 निकालने का फॉर्मूला क्या था, थोड़ा सा पुरानी चीजें याद करते हैं। n+1/2 टर्म। अब इसमें जो फॉर्मूला, अच्छा मैंने बताया था Q2 मतलब क्या होता है हाफ, Q1 मतलब 1/4। तो फॉर्मूला क्या बन गया, n+1/4 टर्म। बाकी जो पहले किया था वैसे का वैसे ही करना है। इंडिविजुअल सीरीज का रूल क्या था, अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में जरूरत ही नहीं है। तो चलो अब नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे 5। तो फॉर्मूला क्या बन गया 5+1/4। अब 5+1/4 मतलब 6/4। अगर अपन इसको सॉल्व करें तो अपन लेते हैं 6/4। तो आपका आंसर आता है 1.5 टर्म। अब मैंने उस टाइम भी बताया था 1.5 स्टैट्स में कैसे लिखते हैं, 1.5 मतलब फर्स्ट टर्म प्लस 0.5 ऑफ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब इस सीरीज को गौर से देखो, थोड़ी गहराई में जाओ। फर्स्ट टर्म क्या है सीरीज का 10 प्लस 0.5 और अच्छा सेकेंड टर्म क्या दिख रहा है 20। ये भी कोई पूछने की बात है। तो आंसर क्या है अपने पास 10 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 आंसर क्या होगा 5। कैलकुलेट थोड़ी होंगी इस चीज के लिए। तो आंसर क्या है अपने पास 15। तो ये निकला अपना क्या Q1। राइट, ये आपको क्लियर है। अब अपन बात करते हैं सेम इंडिविजुअल सीरीज लेते हैं। फिर से इंडिविजुअल सीरीज से अपन निकालते हैं अपना Q3 भैया। अब वही अपने पास x ले लेते हैं, अपन सेम लेते हैं। x अपने पास 10, 20, 30, 40, 50। अब देखो Q1 भैया में फॉर्मूला क्या था n+1/4, क्योंकि इसका मतलब क्या था 1/4। Q2 भैया का फॉर्मूला क्या है n+1/2, क्योंकि इसका मतलब क्या था हाफ। तो Q3 का मतलब क्या हुआ 3/4। तो गलती के यहाँ पे बच्चे करते क्या है, वो फॉर्मूला लिख देते हैं 3n+1/4, जो कि एकदम गलत है। ये जो 3 है ना, ये 3/4 इस पूरे का होगा, किसका n+1 का। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है 3(n+1/4। सबसे पहले यहाँ पे अपन निकालते हैं Q3 के टर्म निकालते हैं। तो 3/4 n+1, n कितना है यहाँ पे 5+1। तो आंसर कितना आया 3 × 6/4। 3 6 क्या होता है 18। अब 18/4 तो अपना आंसर कितना आया 4.5 टर्म। अब 4.5 को अपन कैसे लिखेंगे 4 टर्म प्लस 0.5 ऑफ 5th टर्म माइनस 4th टर्म।
अब गौर से देखते हैं इन सीरीज को, थोड़ी गहराई में जाओ। इस सीरीज का फोर्थ नंबर का टर्म कितना है 40 प्लस 0.5 और फिफ्थ नंबर का टर्म क्या है 50 माइनस 40। तो आंसर क्या है 40 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10। तो आंसर कितना है 40 प्लस 5। तो आंसर कितना आया प्यारा प्यारा 45। ठीक है, तो ये क्या हुआ अपना आंसर किसका Q3। आई होप आपको इतना तो क्लियर है। तो अब तक आपने ये देख लिया कि Q1 कैसे निकालते हैं और Q3 कैसे निकालते हैं। अब इसके बात करते हैं इनके बड़े भैया की। अब इनका जो बड़ा भैया है ना, उनका नाम है QD, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। वो तो पढ़ोगे नहीं तो फिर क्या मतलब इस वीडियो देखने का, वरना फिर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे इन्हीं चैनल को। लेकिन हाँ, मैं अभी बता देती हूँ, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अपन बात करते हैं QD की। अब QD निकालने का इसमें फॉर्मूला क्या पड़ा है, इसमें जो QD निकालने का फॉर्मूला है वो आपके पास है Q1 प्लस Q3 डिवाइड बाय 2। चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो, कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो, फॉर्मूला एक ही है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो इस QD है, इसकी 3 बीवी है। ठीक है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, लड़का एक ही है। राइट, अगर अपन बात करें Q1 की तो उसका आंसर कितना आया था आपका प्यारा प्यारा 15। फिर बात करते हैं Q3 की, वो था आपका भैया 45 डिवाइड बाय 2। तो आंसर कितना हुआ 60 डिवाइड बाय 2। तो आपका आंसर फाइनली कितना आया 30। तो ये आपका निकला क्या QD। मतलब एक बात तो क्लियर है कि अगर आपको QD निकालना है ना, तो आपको पहले Q1 निकालना पड़ेगा और साथ में क्या निकालना पड़ेगा Q3, वरना तो भैया गेम फिनिश है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की सीरीज, दैट इज डिस्क्रीट सीरीज। अब जब अपन ने मीडियन पढ़ा था, मीडियन मतलब क्या होता है Q2। मैं बार बार एक ही चीज नहीं बोलूंगी, आप भी बोर हो जाओगे। ठीक है, तो Q2 था। Q2 में अपन ने इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला क्या पढ़ा था n+1/2 और डिस्क्रीट में भी फॉर्मूला क्या पढ़ा था n+1/2। मतलब ये तो क्लियर है Q2 में इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में सेम है। तो अब भाई Q2 में सेम है तो Q1 और Q3 ने कोई पाप तो करा नहीं है, तो उनमें भी क्या है ये चीज सेम है कि जो इंडिविजुअल का फॉर्मूला है वही किसका फॉर्मूला है डिस्क्रीट का भी। तो सबसे पहले अपन आते हैं x और f, एक टेबल एग्जांपल लेते हैं। x ले लेते हैं अपन 20, 30, 40, 80, 90 और 100। फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 2, 8, 5, 6, 10, 2। सबसे पहले वही जो अपन निकालते थे CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब CF कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर एज इट इज, नेक्स्ट इनका प्लस, तो 2 + 8 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 10 31 और 31 + 2 33। जो आपके CF का लास्ट टर्म होगा वही क्या होगा फ्रीक्वेंसी का क्या होगा टोटल होगा। अब बात करते हैं अपन Q1 की। अब Q1 का फॉर्मूला सेम वही n+1/4 टर्म। अब यहाँ पर n कितना है 33, तो 33 + 1 डिवाइड बाय 4। तो 33 + 1 डिवाइड बाय 4 मतलब 34 डिवाइड बाय 4। तो अपन करते हैं 34 डिवाइड बाय 4। तो अपना आंसर कितना आया 8.5 आया। अब ये आंसर है नहीं भैया, CF निकाली तो दिमाग तो लोगों कुछ सोच समझ के निकाली होगी ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, चेक द CF। अब देखो कि भैया ये 8.5 है ना, CF में कहाँ आता है, मुझे दिख रहा है इन दोनों के बीच आता है। 2 से तो बड़ा है, 10 से छोटा है। अब 10 के बगल में कौन सा नंबर है आपके पास, क्या दिख रहा है आपको 30। तो इसका मतलब Q1 का आंसर कितना हो गया 30। तो Q1 का आंसर आपका क्या निकला 30। अब अपन बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में ही Q3 निकालने की। सबसे पहले वही अपन लेते हैं x और f, कोई सी भी सीरीज ले लेते हैं अपन ने लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60। फ्रीक्वेंसी ले लिया अपन ने 8, 9, 2, 5, 4, 10। अब इसमें लेते हैं अपन वही वापस चीज करनी, CF निकालनी। 8 + 9 17, 17 + 2 19, 19 + 5 24, 24 + 4 28, 28 + 10 13। आप सोच रहे हो मैं इतनी जल्दी कैसे कर रही हूँ, ये प्रैक्टिस है, आप भी करोगे तो आपका भी हो जाएगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। अब CF का वही लास्ट टर्म, इसका टोटल। अब इस पे फॉर्मूला क्या होता है Q3 का 3n+1 डिवाइड बाय 4। वैल्यू डाल देते हैं, कुछ करना नहीं है, दिमाग लगाना नहीं है। 38 + 1 डिवाइड बाय 4 मतलब 3 × 39 डिवाइड बाय 4। तो अपन करते हैं 3 × 39 डिवाइड बाय 4। तो आंसर कितना आया 29.5
29.25, तो 29.25 यहाँ खत्म नहीं हुआ है, असली ट्विस्ट तो अब है। फिर अपन करेंगे नेक्स्ट चीज, चेक द CF। अब 29.25 किन दोनों के बीच आता है? ऑब्वियसली इसके बीच आता है, 28 से तो बड़ा, 38 से छोटा। 38 के पास कौन सा नंबर है? 60, तो आपका Q3 कितना हो गया? 60। ये चीज क्लियर है। अब वही चीज अगर आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? Q1 प्लस Q3 डिवाइड बाय 2। अब आते हैं अपन सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस वाइफ के पास, जो है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सबसे ज्यादा टाइम चाहिए होता है इसको वैसे, क्योंकि निकालने में टाइम लगता है और सबसे डेंजरस वाइफ है तो वैसे टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है ये आजकल टाइम की। आपसे बेहतर कौन जानेगा ये चीज। यूथ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। अब फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं अपन 4 3 1 1 1। अब सबसे पहले अपन जब भी फ्रीक्वेंसी दिख जाए और Q1 Q2 Q3 दिख जाए, एक चीज तो कॉमन है, क्या निकलेगा आपका? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अपन निकालते हैं CF। CF क्या हो जाएगा? 4 4 plus 3 7, 7 plus 1 8, 8 plus 1 9, 9 plus 1 10। इसका टोटल कितना आ गया? 10। अब याद करो पुराने पन्नों में आपने पढ़ा था कि इसमें फॉर्मूला क्या होता है? n/2। सिर्फ n/2 था। तो अब अगर अपन बात करें कंटिन्यूअस सीरीज में Q1 की बात करें तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/4 टर्म। सबसे पहले अपन n/4 निकालते हैं। n कितना है पे? 10। 10 डिवाइड बाय 4, तो अपन करते हैं 10 डिवाइड बाय 4, तो आपका आंसर कितना आया? 2.5। फिर अपन करेंगे चेक द CF। अब 2.5 किसके बीच आता है? गौर से देखो, किसी के बीच नहीं आता, मतलब इसके ऊपर कुछ होता है 4, बड़ा वाला कौन सा? 4। इसका मतलब आपकी जो Q1 क्लास है, वो कितनी हो गई? 0 to 10। मतलब आंसर किसके बीच आएगा? 0 to 10। अब Q1 का फॉर्मूला याद करो, Q2 का फॉर्मूला क्या था? L प्लस n/2 था, बस यहाँ यही चेंज है। यहाँ पे n/2 की जगह क्या हो गया? n/4। वही वापस माइनस CF ऑफ द प्रीसीडिंग डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय h। अब L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द Q1 क्लास। इसकी लोअर लिमिट कितनी है? 0। n/4 की वैल्यू अभी आपने निकाली 2.5। CF जो Q1 क्लास है उसके जस्ट ऊपर वाले की CF, तो ऊपर वाले की CF क्या है? 0। फ्रीक्वेंसी Q1 क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। हाइट, इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 10। तो आंसर क्या आया? 2.5 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10। तो वी कैन राइट आंसर एज 25 डिवाइड बाय 4। तो आपका आंसर आया 6.25। तो आपका आंसर कितना है? 6.25। चेक कर लो, क्या 6.25 0 to 10 के बीच में आता है? नहीं आता। अरे कैसे नहीं आता? 10 से तो ऑब्वियसली छोटा ही है ना 6। इसको मत समझना 625, वो नहीं है, ये 6.25। तो आपका Q1 का आंसर कितना है? 6.25। अब अपन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ही बात करते हैं Q3 की। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। फ्रीक्वेंसी ले ली मैंने, वही 4 3 1 1 1। अब सबसे पहले वही क्या निकालनी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या हो जाएगा? 4 4 plus 3 7, 7 plus 1 8 9 और 10। इसका टोटल कितना है अपना? 10। अब अगर उसमें n/4 लिया था तो भैया Q1 ने कोई Q3 ने कोई पाप तो करा नहीं, तो इसमें क्या लोगे? 3n/4 लोगे। तो 3 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 4, तो 3 मल्टीप्लाई 10 30, 30 डिवाइड बाय 4। तो आपका आंसर कितना आया? 7.5। चेक द CF। 7.5 किसके बीच में आएगा? इन दोनों के बीच आएगा। बड़ा वाला कौन सा हुआ? 8। तो आपकी Q3 क्लास कितनी हो गई? Q3 क्लास हो गई आपकी 20 to 30। मतलब आंसर इसके बीच आना चाहिए, नहीं आ रहा तो कुछ गलत कर रहे। Q3 का फॉर्मूला वही पुराना, लेकिन चेंज क्या है? यहाँ पे हो जाएगा n/4 की जगह 3n/4, वही माइनस CF ऑफ द प्रीसीडिंग डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय h। तो यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है? 20 प्लस 3n/4, 3n/4 की वैल्यू कितनी आई? 7.5। CF Q3 क्लास के जस्ट ऊपर वाले की CF कितनी है? 7। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 मल्टीप्लाई h कितना है यहाँ पे? 10। तो 20 प्लस ये कितना हो गया? 0.5 मल्टीप्लाई 10। तो आंसर कितना आया? 20 प्लस 5। तो आंसर कितना आया आपका?
5। ये तो आपको क्या निकला Q3। अब अपन को इसी में ही निकालना है अगर क्वार्टाइल डेविएशन, तो सेम फॉर्मूला क्या है, Q1 प्लस Q3 डिवाइड बाई 2। Q1 का आंसर कितना था 6.25, Q3 का आंसर कितना है 25, तो डिवाइड बाई 2, 6.25 प्लस 25 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आया 15.625। मैं आंसर जरा ऊपर लिख रही हूँ, स्पेस थोड़ी कम है, जगह बचाते हैं, पन्ने को वेस्ट करें। तो आंसर कितना आया 15.625। तो ये था आपका क्वार्टाइल डेविएशन। आई होप आपको क्वार्टाइल डेविएशन अच्छे से क्लियर हो चुका है। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर अपन स्टैट्स की बात करें। हाँ, जाने से पहले इतनी मेहनत करी है हम लोगों ने, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर गाइस।